झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर फहराया गया तिरंगा, धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य रही मुख्य अतिथि। झांसी में 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य आज उसे समय भावुक हो गई जब परेड की सलामी लेने के दौरान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को एक ऐसा वाक्य याद आया जिसने उनको भावुक कर दिया। जिले के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बताया कि 50 साल पहले उनके ससुर भी इसी जिले के एसपी हुआ करते थे और बतौर एसपी झांसी मंत्रियों को सलामी दिलवाते थे। वहीं अब उनकी खुद की बहू आज 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी ले रही है। कैबिनेट मंत्री मौर्य ने बताया कि लम्हा उनके जीवन का सबसे खास लम्हा है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, सबको समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे गरीब है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको कैसे आगे लाएं, उसके लिए अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि हमारा भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, समृद्धशाली हो, प्रगति करे, उनका परिवार अच्छा चले, उनकी जो आगे आएगी संतान जो देश हित के लिए कार्य करे। ऐसे कार्य आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आपने परेड में सलामी ली है, एक आपने वाक्य बताया था 50 साल पहले वाला। जी, वो क्या वाक्य था? नहीं, मैं आज थोड़ी सी विमुर भी हो गई, भावुक हो गई, जिनके आशीर्वाद से आज मैं पहुंची हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ IPS अधिकारी थे, SP थे, तो मुझे लगा कि किसी समय उन्होंने भी किसी मंत्री को इसी तरह सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है एक पुलिस अधिकारी से, तो ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। ये थोड़ा एक सवाल है कि भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे में जो विपक्ष है वो अभी भी उसको नहीं मान रहा है। क्या उनकी मंशा पे आपको क्या लगता है? उनकी मंशा किस? देखिए, उनके नहीं मानने से भगवान राम, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जिन्हें पूजती है, पूरी दुनिया जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं मानती है। अमेरिका में मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी मम्मी आज सारे मंदिर सजे हुए हैं यहाँ। तो उनके नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो रहा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। भगवान सबके साथ हैं, बगैर ईश्वर का नाम लिए हम कोई कार्य नहीं करते। कोई जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे घर में पूजा हो, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कुछ और ऐसा नवाचार का कार्य हो, वो भगवान को ही पूज के हम करते हैं। तो ईश्वर तो है और उन्हें मानना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। दीदी, उस सोच को आप क्या कहेंगी कि वो कहते हैं कि भैया वो भाजपा के ही राम है, हमारे राम नहीं है? ये सोच है विपक्ष की। भाजपा के राम कैसे हो जाएंगे? भगवान तो जन जन के राम है। वो तो शबरी के भी राम थे, वो तो केवट के भी राम थे, वो तो अपनी जो जनता थी अयोध्या की उनके भी राम थे, अपने पिता के भी राम थे, अपनी पत्नी के भी राम थे, वो तो सबके राम थे। खड़गे जी ने बोला है कल जी कि जो है ये मोदी की गारंटी क्या होता है? गारंटी करते रहते हैं मोदी जी। मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने कहा कि हम रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे और आज उन्होंने बना के दिखा दिया, ये उनकी गारंटी है। वो गरीबों के लिए जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और एकदम ईमानदारी से सबके लिए कार्य कर रहे हैं। नौकरी देने का काम हो, आज बिना मोदी की गारंटी से लोन मिल रहा है बैंकों से, जिससे हमारे युवा साथी खड़े हों, अपने कारोबार करें, यही मोदी की गारंटी है। धारा 370 हटा दी, ये मोदी जी की गारंटी है। 3 तलाक समाप्त कर दिया, ये मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनकी क्या मतलब क्या है न्याय यात्रा? किसके लिए? क्या वो तो ऐसे ही घूमते ही रहेंगे। अब असम में बवाल भी हुआ है इसी बात को लेकर के। नहीं, वो तो केवल मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं करना है उन्हें। और देखिए, वो जो एक खड़ा कर रहे थे अपना विपक्ष का जो गुट, वो भी धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। सवाल, ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा कर लिया, नीतीश कुमार भी किनारे के लोग कगार पे लगे हुए हैं, तो क्या इंडी गठबंधन चुनाव से पहले खत्म? सब जानते हैं कि कांग्रेस अब बिल्कुल जीरो है, कोई उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। बिल्कुल। थैंक यू।